वेलकम टू ट्रेड नेक्स्ट। इस चैनल में बेसिकली हम लोग स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंटरनेशनल मार्केट, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कल, जो कि है 2 मार्च के दिन, हमारे मार्केट का क्या हाल रहेगा, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उस पर डिस्कशन करेंगे। और किस किस स्टॉक्स में या किस किस सेक्टर में कल हम लोग परचेस कर सकते हैं, किस किस सेक्टर्स में हम लोग जा सकते हैं कल के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा के, और साथ में ये नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा देने का है, ताकि आपको जो भी मैं रील्स या शॉर्ट्स अपलोड करूं उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैं पोस्ट्स और रील्स शेयर करता रहता हूं, और जिसमें कि आपको एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे। आप बैक टेस्ट जाके कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रेड नेक्स्ट SIPL नाम से ट्विटर पे भी अकाउंट है, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आज के दिन 1 मार्च 2022 को जितने भी मेजर ग्लोबल मार्केट्स हैं उनका क्या आज हाल रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो टेंशन चल रहा है, उसके बीच में सारे मार्केट्स ड्रॉप हो रहे हैं। पिछले दिन जब हमारा मार्केट बंद हुआ था तो थोड़ा एक हाई पॉइंट पे बंद हुआ था, लेकिन उसके बाद से सारे ग्लोबल मार्केट्स में एक गिरावट दिखी है। अभी जो हम लोग करंट जो देख पा रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि डाउ जोन्स में आपको गिरावट दिख रही है करीब 615 पॉइंट की। S&P 50 में भी आपको 63 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, कुछ डेढ़ परसेंट की गिरावट है। नैस्डैक में भी अराउंड 1.25% की गिरावट है। स्मॉल कैप जो US का है, स्मॉल कैप 2000, उसमें भी आपको गिरावट दिख रही है। बस S&P 50 विक्स में आपको दिख रहा होगा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो वैसे ही अगर हम लोग और आगे नीचे आए तो जितने भी आपको ग्लोबल इंडाइसेस हैं, सब में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इटालियन मार्केट में भी आपको गिरावट है। सब जगह जितने भी मार्केट्स हैं, यूरो में अच्छे खासे आपको गिरावट दिख रही है। यूरो स्टॉक्स में भी आपको गिरावट दिख रही है, करीब करीब 4% की गिरावट है। और UK में भी आपको गिरावट दिख रही है, क्योंकि रशियन मार्केट्स 5 दिन के लिए वहाँ पे ट्रेडिंग हॉल्ट है, तो आपको रशियन मार्केट्स में वैसा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा आपको। वो ऑलमोस्ट आपको बंद ही है, 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अगर एशियन मार्केट्स का देखें तो एशियन मार्केट्स में आज थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिला है। निकी में भी आपको थोड़ा सा 317 पॉइंट का अच्छा मूव दिखा है, और शंघाई में भी अच्छा मूव दिखा है। हैंगसेंग भी आपको अच्छा मूव, हैंगसेंग में भी आपको दिखा है, नॉट अच्छा लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो ऑल इन ऑल आज तो हमारा मार्केट तो बंद था। तो अब देखते हैं कि कल हमारे मार्केट का क्या स्थिति रहने वाला है। तो चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट्स को देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट हमें क्या बताता है कि कल हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, यानी 2 मार्च को हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 24 अप्रैल को एक गैप डाउन आपको मिला निफ्टी में, जब ये वॉर का न्यूज़ आया। एंड फिर जैसे न्यूज़ और बढ़ता गया तो हमें और ये गिरावट दिखती गई, जो कि गिरावट ऑलमोस्ट 16,200 के आसपास हमें वो गिरावट देखने को मिली। 16,200 तक की वो गिरावट दिखी। फिर 25 को हमने एक जब देखा कि जब पता चला कि US इस वॉर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है, तो फिर हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली, और वो फिर आपको एक साइडवेज मूवमेंट आपको निफ्टी में देखने को मिला। अगेन 28 तारीख को हमें एक गिरावट देखने को मिलती है निफ्टी में, एक गैप डाउन ओपनिंग होती है निफ्टी में, एंड देन वहाँ से एक रैली मिलती है हमें 16,345 के आसपास से रैली मिलती है, और हमने 200 डेमा को क्रॉस करते हुए एक अच्छी क्लोजिंग दी, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। 16,780 के ऊपर एक क्लोजिंग मिली हमें। तो अब कल इम्पॉर्टेंट इस बात से रहता है कि अगर हमें कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है,
जो कि 16,900 के ऊपर का अगर कोई हमें गैप अप दिखता है, 16,900 के ऊपर का अगर कोई गैप अप दिखता है हमें, तो फिर हम लोग 17,104 का लेवल अचीव कर सकते हैं। कल फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा थर्सडे तक। और अगर कल जैसा कि बहुत चांसेस है कि हमें कुछ 16,600 के आसपास का हमें एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है कल। तो अगर अगर गैप डाउन खुलता है 16,600 का, तो हम कल मार्केट हो सकता है कि कुछ फर्स्ट आवर में ही ये 16,345 के लेवल्स मार्केट टेस्ट करते हुए आपको दिखें, हो सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोग 16,000 के लेवल थर्सडे तक में देख सकते हैं कि 16,000 का लेवल हमें टेस्ट होते हुए दिख सकता है थर्सडे तक। तो कल ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रहेगा कि अगर हम कल इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 16,800 के ऊपर मार्केट कल सस्टेन करता है, कल क्लोजिंग में हमें 16,800 के ऊपर मिलती है, तो हम लोग जल्द ही 17,000 या 17,100 की क्लोजिंग इस वीक में देखेंगे, आइदर थर्सडे या फ्राइडे। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 16,211 के लेवल को निफ्टी ब्रेक करता हुआ दिखता है, तो फिर हमें फर्दर डाउन 16,000 तक के लेवल इस वीक में हो सकता है, हमें 2 दिन 3 दिन के अंदर में दिखेंगे। अगर थर्सडे नहीं तो हो सकता है फ्राइडे को हमें वो एक मूवमेंट आता है वॉलेटिलिटी वाला, उसमें हमें ये देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए अगर हम लोग कोई अगर ऑप्शंस का अगर ध्यान रखेंगे तो ये कर सकते हैं हम लोग कि ऑप्शंस में निफ्टी का एक 16,800 का कॉल या 16,900 का कॉल एक माइंड में लेके चल सकते हैं। और अगर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और फॉर फर्स्ट आवर्स और सो अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो फिर 16,500 का पुट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और हमें फिर फर्दर इसमें अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोनों सिनेरियो के लिए कल के लिए तैयार होना चाहिए आदमी को। तो फिलहाल अगर कल के लिए बात करें रेजिस्टेंस टू सपोर्ट की निफ्टी में, तो कल अगर 16,600 के आसपास में अगर एक गैप डाउन ओपन मिलता है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपको 16,789 का मिलेगा एंड दूसरा 16,917 का मिलेगा। तो और अगर एक पॉजिटिव ओपनिंग होती है, अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग मिलती है, अगर फ्लैट ओपनिंग मिला या गैप अप मिला, तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो 17,000, 17,100 और 17,200 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल सकता है। और सपोर्ट के लिए फिर ये जो है 16,789 या आप ये कहें कि जो 200 डेमा होगा वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो फिलहाल तो हमें ये इंतज़ार करना है कि कल किस तरह का मार्केट ओपनिंग देता है। उम्मीद तो है कि कल थोड़ा सा एक नेगेटिव ओपनिंग मिले, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग का आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कल आज रात भर में कैसा वॉर का न्यूज़ पैन अप होता है, देन आपको कुछ और देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से सेक्टर्स ने अभी कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें कि ज़्यादा आपको जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट हुआ, पेट्रोलियम हुआ, वो सब सेक्टर्स में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। जैसे श्रीराम सीमेंट हुआ, फिर आपको फिनटेक में बजाज फिनसर्व हुआ, डीवीज लैब हुआ, टाइटन हुआ, टाइटन तो फिर आपको कंज्यूमर ब्रांड हो गया, रिलायंस बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम, टाटा स्टील, एशियन पेंट, ये सब में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और जो गिरावट देखने को मिली ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर्स में, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई और उसमें आपको HDFC बैंक एक अच्छा रोल प्ले किया था आपको उस गिरावट में। SBI में भी गिरावट थी, लेकिन फिर आपको एक फ्लैट क्लोजिंग दिखा। HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा गिरावट है, HDFC सेक्टर्स में, HDFC बैंक में आपको कुछ 36 और 29% की गिरावट आपको देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज़ में बहुत सबसे ज़्यादा गिरावट है 113 की। नेस्ले में भी गिरावट देखी है, मारुति में भी गिरावट देखी है, क्योंकि अब ये मामला एस्केलेट होगा तो ज़्यादा लोग कार्स या व्हीकल्स
खरीदने से थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, डरेंगे और रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आपको रियल स्टेट सेक्टर्स में थोड़ा सा आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। आईटी में भी ठीक ठाक मूवमेंट रहा है कल लास्ट क्लोजिंग सेशन में। तो जो कि कल था। अब कल के दिन हमें हो सकता है कि पेट्रोलियम सेक्टर्स में और यही सब सारे सेक्टर्स में आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। अगर ये सब सेक्टर ने कल के दिन भी संभाल लिया तो हमें एक फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग कल देखने को मिलेगी और थर्सडे फ्राइडे तक एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा 17,000 तक का। बट कल सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि बैंक्स हमें कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें कल क्या इशारा दे रही है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात कर ले तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखिएगा 5 मिनट के चार्ट में, तो बैंक निफ्टी 200 डेमा को ऑलमोस्ट टेस्ट करने के कगार पे है। तो कल अगर हमें एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दिखती है, गैप अप ओपनिंग दिखती है और 36476 के ऊपर अगर हमें एक गैप अप देखने को मिलता है तो फिर फर्दर हमें एक मूवमेंट 36,807 तक का दिख सकता है। और अगर कल हमें अगेन अगर कल हमें एक गैप डाउन ओपन दिखती है और 35,614 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर हमें 35,000 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। और फर्दर डाउन द लाइन अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमें फिर और अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और वो गिरावट जो है हम लोग 35,000 तक का गिरावट हम लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में, इमीडिएट जो लेवल्स हैं वो अपसाइड में अगर आप देखोगे तो 36476 है और डाउन साइड में देखोगे तो 35614 है। तो ये दो लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको बैंक निफ्टी खरीदना या बेचना है तो इस लेवल्स को ब्रेक करने के आप वेट करें कि अगर अपसाइड में 36476 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल गैप ओपन होता है या ब्रेक करता है तो एटलीस्ट 15 मिनट से आधा घंटा वेट करें। ये लेवल सस्टेन करता है तो आपको 36,800 तक के लेवल्स आते हुए बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं इमीडिएटली कल के लिए। और अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 35,000 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। और फर्दर अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर 34,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए दूर नहीं है। तो आप इमीडिएट जो है आप एक अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पोठी खरीद के चलो तो इट्स बेटर। तो अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हो तो फिर मेरे ये सलाह रहेगा कि आप 35,800 का आप पुट बाई कर सकते हो और 36,400 का एक कॉल बाई कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अभी देखें कि उसका प्राइस क्या चल रहा है तो देखते हैं। 36,400 का कॉल जो है वो करीब 451 रुपये का चल रहा है और 35,800 का पुट 441 रुपये का चल रहा है। तो कल इसमें तो थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेगा क्योंकि आज क्लोजिंग था आज बैंक निफ्टी में, आज मार्केट क्लोज था तो आपको थोड़ा सा इसमें एक चेंज दिखेगा। तो कल बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। उसी के हिसाब से हमें क्लोजिंग का पता चलेगा। बहुत उम्मीद है कि हमें अभी इतना मूवमेंट दिखा है तो हो सकता है कि हमें एक मूवमेंट फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली आप एंटिसिपेट कर सकते हो। और अगर कल एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखता है इधर अपसाइड और डाउन साइड तो फिर थर्सडे को एक फ्लैट क्लोजिंग की ही आप उम्मीद रखो। तो फिलहाल तो हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को गिराने वाले कौन सारे बैंक्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको एक अच्छा एक नीचे से फिर एक अच्छा रिकवरी दिखा जो कि जिसके कारण बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल रहा। आरबीएल, फेडरल बैंक, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी एक आपको थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट मतलब एक अच्छी रिकवरी दिखी जिसके कारण कि आपको बैंक निफ्टी में गिरावट फर्दर गिरावट नहीं हुई, एक अच्छा मतलब फिर एक आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखा या सो कॉल बच गया। और अगर देखें तो
एयू बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक में तो सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी, एक्सिस बैंक में गिरावट दिखी, कोटक पे बैंक में गिरावट दिखी, इंडसलैंड बैंक में गिरावट दिखी। तो जितने भी भारी भरकम बैंक्स हैं सारे में गिरावट कल आपको देखने को मिली थी, जिसके कारण कि आपको बैंक निफ्टी में बहुत एक अच्छा रोबस्ट मूवमेंट नहीं देखने को मिला अपसाइड में, जैसा कि निफ्टी में देखने को मिला था। और थोड़ा सा आपको आईसीआईसीआई बैंक ने संभाला है, आप जैसा देख सकते हो, और एसबीआई में भी आपको थोड़ा एक नीचे से एक अच्छा आपको सपोर्ट मिला और फिर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, पर एक फ्लैट काइंड ऑफ क्लोजिंग मिली। तो कल के दिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो फिर बैंक निफ्टी में अगर बैंक्स में कोई शेयर्स आप लेना चाहते हो तो आपकी नज़र आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी पे होनी चाहिए। इसी में आप कुछ ट्रेड लो तो फिर कल आपका ट्रेड थोड़ा सक्सेसफुल है। अब इसमें क्या लेवल्स होंगे वो मैं कल आपको लाइव अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं रील्स डाल के या पोस्ट करके अपडेट कर देता हूँ। वहाँ पे आप जाके कल के लेवल्स आप पता कर सकते हो, या कल कौन कौन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो मैं कल 9 बजे के बाद एक रील या पोस्ट अपडेट कर दूंगा, जिसमें कि आपको वो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हाँ, कल ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। और अगर आप जैसा कि देख रहे हो कि मैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ही देख रहा हूँ, तो जनरली आप जानते हो कि ट्रेडिंग व्यूज़ में आप 3 ही इंडिकेटर्स लगा सकते हो, पर अगर आप धन में अपने अकाउंट खोल लेते हो तो आपको ट्रेडिंग व्यू का आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। आप उसमें सारे के सारे आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो, और साथ में सीपीआर भी इंडिकेटर्स दिया हुआ है, जो कि अगर आप फायर्स में भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, बट आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको धन में मिलता है। तो अगर आपको धन में अकाउंट खुलाना है और अपफ्रंट बेनिफिट पाना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उससे अगर आप खुलवाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपको कुछ स्टार्टिंग के कुछ ट्रेड्स आपको फ्री मिल जाएंगे। तो ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक करें। और कल का मार्केट आपके लिए अच्छा हो, कल का ट्रेड आपके लिए अच्छा हो, और जो भी कुछ अपडेट है मैं लाइव इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे अपडेट करता रहूँगा। और कल भी अगर मौका रहा तो बीच ट्रेडिंग सेशन में एक वीडियो अपलोड करके आप लोग को इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ सक्सेसफुल डे एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। सो बाय बाय, एंड प्लीज़ डू फॉलो अस यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में भी, ट्विटर में भी। आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लें हमें, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फर्दर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ वो काफ़ी एक्यूरेट लेवल्स होते हैं, बहुत रिसर्च के बाद मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। और जनरली मैं लेवल्स पे ही फोकस रखता हूँ क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक ट्रेडिंग में। और भी बहुत सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड और फिनेंस से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा बीच में पीछे एक गैप रहा, बट नाउ आई ट्राई टू बी मोर अपफ्रंट ऑन दिस साइड। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल का दिन आपका अच्छा रहे, और सब भी जो भी आप ट्रेड लें वो सक्सेसफुल ट्रेड हों आपके लिए। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, एंड प्लीज़ डू चेक इंस्टाग्राम टुमारो। सो आपको पता चलेगा कि मैंने जो लेवल्स अपडेट किए हैं या जो स्टॉक्स अपडेट किए हैं वहाँ पे आपको डिटेल्स पता चलेंगे। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, बाय।